क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सब पढ़ी और उनके साथ आपने सीखे 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स निकालने। तो आज आपको याद होगा कि साइन 30 1/2 था, साइन 45 1/√2 था, साइन 90 1 था, cos 60 1/2 एंड cos 90 0, tan 45 1, tan 30 1/√3। ये सब वैल्यूज आपको याद होंगी। आज 11th क्लास में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास एंगल 0 से 90 नहीं, उससे ज्यादा जितने भी ज्यादा डिग्री के एंगल अगर आ जाएं तो आप उनके साथ साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट कैसे निकालेंगे। जैसे कि साइन 720 डिग्री, जैसे कि कॉस 1080 डिग्री, जैसे कि टेन 3600 डिग्री, कितनी ही डिग्री आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब? तो उसके लिए सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। आपको पता है दिस इज x एंड दिस इज -x, दिस इज -y, 0 और y। अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सबको मालूम है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो आपको अगर एंगल्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्वाड्रेंट सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी होंगी। अगर आप वो दो बातें याद रख सकते हैं तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जरा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो है 0 to 90 डिग्री। देखो यहां से अगर हम एंगल मेजर करना शुरू करें, यहां से अगर मैं मान लो एक लाइन को ऊपर उठाऊं तो वो लाइन यहां तक जब पहुंचेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी जो रेंज है वो 0 to 90 डिग्री है और सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री पे खत्म होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 90 to 180 डिग्री है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसकी जो रेंज है वो 180 से 270 डिग्री तक है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज फिर 270 से लेके 360 डिग्री तक है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 है। सब में 90 का फर्क है। ठीक है, तो अगर मैं 120 की बात करता हूं तो आप फर्स्ट सोचेंगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो आप कहेंगे ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, फिर 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक तो जब भी कभी हमसे कोई पूछे कि अच्छा तो साइन 150 डिग्री कितना होगा, अच्छा तो कॉस 240 डिग्री कितना होगा, अच्छा tan 300 डिग्री कितना होगा, ये हमसे अगर कोई पूछे तो उस सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जो भी पूछा गया है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है, तो अब हम वैल्यूज निकालनी शुरू करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन 150 की वैल्यू क्या होगी। 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है आप ये देखेंगे। 150 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है?
जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये 90 टू 180 के बीच में है। यस, अगर 240 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो वो 180 टू 270 के बीच में है। 300 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो वो 270 टू 360 के बीच में है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो एंगल आपसे पूछा गया है वो कौन सी रेंज में है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन 120 डिग्री। कुछ एग्जांपल देखते हैं। साइन 120 डिग्री को आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और किस रेंज में है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये है 90 टू 180 की रेंज में। तो साइन 20 को सॉल्व करने के लिए आप या तो 90 यूज कर सकते हैं या आप 180 डिग्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं और साइन 120 को मैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। सभी एंगल्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साथ साथ देखें तो tan 330 डिग्री, tan 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सबसे पहले ये सोचना होगा। 330 डिग्री का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो वो किस रेंज में है, वो है 270 टू 360 की रेंज में। इसका मतलब 330 को सॉल्व करने के लिए आप या तो 270 यूज करेंगे या फिर 360 यूज करेंगे। तो इसको लिख देते हैं हम tan 270 में कितना प्लस करें कि 330 आ जाए 60। और इसी तरह से अगर मैं 360 को यूज करना चाहता हूं तो 360 यूज कर सकते हैं। और सोचो 360 में से कितना माइनस करें कि 330 आ जाए 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं cos 225 डिग्री क्या होगा, cos 225 डिग्री, cos 225 भी दो तरीके से निकल सकता है। 225 कौन सी रेंज में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज है और वो है 180 टू 270। इसका मतलब 225 को सॉल्व करने के लिए आप या तो 180 यूज करेंगे या आप 225 यूज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसे cos इसे 180 प्लस कितना लिखूं कि 225 हो जाए, 180 प्लस 45 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, और फिर cos 225 को फिर से अगर मैं किसी और तरीके से करना चाहूं तो मेरे पास एक और रास्ता है, वो है 270। 270 में क्या माइनस करो कि 225 आ जाए, इट इज 45। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे इसे कैलकुलेट करें। इससे पहले आपको अब दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में देयर इज चेंज। अगर आप 90 प्लस माइनस यूज करते हैं, यहां लिखता हूं, अगर आप 90 प्लस माइनस या आप 270 प्लस माइनस यूज कर रहे हैं तो आप समझो कि आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर आप 180 यूज कर रहे हैं प्लस माइनस के साथ या आप 360 यूज कर रहे हैं प्लस माइनस के साथ तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। 90 और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा, देखो आपने 10th क्लास में देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा, याद करो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा। और याद करो cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, sin थीटा, याद आया। और फिर tan 90 माइनस थीटा होता था cot थीटा। इसी तरह से secant 90 माइनस थीटा होता था cosecant थीटा। ठीक है,
ये चेंज हो रहे हैं। देखो आप, साइन का कॉस बन गया। याद आया होगा आपको कि साइन 90 माइनस 10 डिग्री को आप लिखते थे कॉस 10 डिग्री। साइन का आपने कॉस बना दिया, ठीक है। साइन 90 माइनस 10 डिग्री बन गया कॉस, साइन का कॉस बन गया और साथ में ये एंगल आ गया 10 डिग्री, ठीक है। याद आया आपको? हाँ, चेंज का मतलब है कि साइन बदल जाता है कॉस में, और आपने देखा कॉस बदला था साइन में, और फिर tan आप बदलते थे कॉट में, और कॉट बदलते थे tan में। चेंज का मतलब ये है, अब मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि चेंज में जैसे कि साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, और फिर tan थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा tan थीटा में। देखो ये रिवर्स एरो भी है, डायरेक्ट एरो और रिवर्स एरो। साइन बदलेगा हमेशा, अगर साइन को बदलना होगा तो बदलेगा कॉस में, कॉस को बदलना होगा तो वो बदलेगा साइन में, tan को बदलना होगा तो बदलेगा कॉट में, और कॉट को बदलना होगा तो बदलेगा tan में, और सीकेंट थीटा बदलेगा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा बदलेगा सीकेंट थीटा में। ये है चेंज का मतलब। चेंज का मतलब ये है। नो चेंज का मतलब है कि साइन है तो साइन ही आएगा, और कॉस है तो कॉस ही आएगा, ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, आपको दो बातें याद रखनी है। एक बात चेंज या नो चेंज, ठीक है। जैसे अब इसको कंप्लीट करते हैं। साइन 120 निकालने के लिए आपने लिखा साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 मतलब आप 90 यूज कर रहे हो। अगर आप 90 यूज कर रहे हैं तो आपको पता है चेंज, अगर चेंज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30। यस, चेंज। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। tan किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? tan में। सीकेंट किस में बदलेगा? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में बदलेगा? सीकेंट में। अब इसी तरह से अगर मैं इसे देखूं, अगर मैंने साइन 120 को लिख दिया है साइन 180 माइनस 60, तो इसका होगा साइन का साइन ही आएगा, साइन 60 होगा, क्योंकि ये 180 है, और 180 में हमने याद किया हुआ है देयर इज नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस आएगा, tan का tan आएगा, ठीक है। इसको फिर से देखते हैं। अब इस वाले में tan 270 प्लस 60, tan 270 प्लस 60, 270, देयर इज चेंज। चेंज होगा तो tan नहीं रहेगा, tan cot हो जाएगा, इट इज cot 60, ठीक है। और फिर tan 360 माइनस, अगर किसी बच्चे ने tan 330 डिग्री को tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दिया है, तो वो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेगा? चेंज या नो चेंज? नो चेंज। इसका tan ही हो जाएगा, tan 30 डिग्री। और अगर cos 225 को किसी ने cos 180 प्लस 45 लिखा है, तो उसको लिखना होगा नो चेंज, तो cos का cos ही आएगा। और इसी तरह से अगर cos 270 माइनस 45 है, तो 270 का मतलब है चेंज, मतलब इट इज साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये थी एक बात। अगर आपको कोई एंगल निकालना है, बड़ा एंगल, तो एक आप ये काम करेंगे। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है आपने, जीरो टू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, जैसे साइन 45, cos 60, tan 30, इन सब का आंसर पॉजिटिव आता है, तो ऑल पॉजिटिव। और अगर 90 टू 180 के बीच में कोई एंगल आए और उसके साथ साइन हो या फिर कोसेक हो, तो ये आते हैं पॉजिटिव, और बाकी सब आएंगे नेगेटिव। बाकी सब का आंसर होगा नेगेटिव, सिर्फ इन्हीं का आंसर होगा पॉजिटिव। जैसे कोई कहे साइन 120 का आंसर क्या होगा, हम कहेंगे पॉजिटिव। कोई कहे cos 120 का आंसर क्या होगा, हम कहेंगे नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिर से
इसका मतलब 90 टू 180 के बीच में अगर कोई एंगल आए और उसके साथ साइन हो या कोसेक हो, आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब tan 150 का आंसर क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, फिर cos 120 का आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से tan या फिर cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि tan और cot के साथ अगर 180 और 270 के बीच में कोई एंगल आया तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव, और अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो आंसर होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि tan 240 कितना होगा? पॉजिटिव। cot 225 कितना होगा? पॉजिटिव। तो फिर sin 225 कितना होगा? नेगेटिव, क्योंकि इस रेंज में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cos 240 कितना होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos या फिर sec दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब 270 और 360 के बीच में अगर कोई एंगल के साथ अगर cos होगा या फिर sec होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर sin, tan, cosec होंगे, cot ये होंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब tan 300 डिग्री का आंसर क्या होगा? tan 300 होगा नेगेटिव, क्योंकि 300 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए tan 300 का आंसर होगा नेगेटिव। अच्छा, फिर cos 300 का क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब इन दो बातों को सीखने के बाद दोबारा से एक बार फिर दोबारा क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि sin 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसे कैसे निकालेंगे? दो काम करने हैं, देख लिया आपने। एक, आपने इसे ब्रेक करना है, दूसरा आपने देखना है कि आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, बस दो ही बातें। तो sin 240 को आप कैसे लिखेंगे? एक, आप इसे ब्रेक करेंगे। अगर आप 240 को ब्रेक करना चाहते हैं तो 240 को ब्रेक करने के लिए आप 180 यूज करेंगे या आप 270 यूज करेंगे। अगर आप 180 यूज करते हैं, करना एक ही तरीके से होता है, दोनों तरीके से नहीं करना, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। मैं 240 को 180 प्लस 60 लिख देता हूं। 180, अगर आप 180 यूज करते हैं तो आपको पता है कि चेंज होगा या नो चेंज होगा। 180, फिर याद दिला रहा हूं, 180 और 360 में नो चेंज। इसका मतलब साइन का साइन ही आएगा, साइन का साइन आएगा, साइन 60 आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आपको यह देखनी होती है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि ये सब चल रहा है साइन 240 के साथ। साइन 240 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन की। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव। माइनस लगाओ, इट्स -√3/2। ठीक है, तो इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम cos 300 डिग्री कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई एक रास्ता सोचो, कोई एक। इसके लिए आप cos 360 - 60 कर दो। आप चाहो तो cos 270 प्लस 30 कर दो। कोई एक तरीका, कोई एक रास्ता, कोई भी आंसर सेम आएगा। तो आपने cos 270 प्लस 30 किया, 270 किया। तो यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको दो बातें याद रखनी है कोई भी एंगल निकालते समय। पहली बात, आप इसे ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे 300 को, जो भी एंगल आपके पास है उसे आप ब्रेक करेंगे, ये देखते हुए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है और वो कौन सी रेंज में आता है।
तो cos 300 को आप cos 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, या आप cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक तरीके से लिखो और उसके बाद देखो चेंज या नो चेंज। चेंज, क्योंकि ये 270 है, चेंज में आएगा sin 30। ठीक है, और फिर माइनस या प्लस, किसकी बात कर रहे हैं हम? cos की। एंगल क्या है? 300, और cos 300 क्या होता है? cos 300 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos, और cos 300 पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव, मींस sin 30 इट इज हाफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? sin, cos, tan, sec, cosec, cot, सब। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? sin, सिर्फ sin या उसका उल्टा cosec। थर्ड में कौन होता है? tan या उसका उल्टा cot, और फोर्थ में कौन होता है? sec और cos। इसे ऐसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक लाइन याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, और आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी, कॉलेज का सी। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो याद हो गया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos पॉजिटिव। जब हम कहते हैं साइन पॉजिटिव मतलब cosec पॉजिटिव, जब हम कहते हैं tan पॉजिटिव मतलब cot पॉजिटिव, जब हम कहते हैं cos पॉजिटिव मतलब sec पॉजिटिव। ठीक है, बस ठीक है, अब आपको याद हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, tan 150 डिग्री क्या होगा? tan 150 डिग्री कैसे लिखोगे इसे? इसे लिखोगे आप tan 90 प्लस 60। tan 90 प्लस 60 मतलब चेंज या नो चेंज? चेंज। क्या हो जाएगा ये? cot 60, क्योंकि 90 है, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता। और फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, ये देखो आप कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? tan की। आंसर आएगा नेगेटिव एंड -1/√3। आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार फिर देखते हैं, sin 225 डिग्री, sin 225 को आप कैसे लिख सकते हैं? 225 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 यूज कर सकते हैं या 270 यूज कर सकते हैं, तो sin 180 प्लस 45 लिखते हैं। और उसके बाद अब फिर एक बात चेंज या नो चेंज, और दूसरी बात पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चेंज या नो चेंज? नो चेंज, इट इज sin 45। अब नेगेटिव या पॉजिटिव? 225, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? 10, और हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन, नेगेटिव, इट इज -1/√2। और एग्जांपल देखते हैं, tan 315 डिग्री, 315 कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसे ब्रेक करो, इसे लिखो tan 270 प्लस 45, या लिखो 360 माइनस 45, कोई एक, और इसी कर लो। अब बताओ दो बातें, चेंज नो चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव। tan 315 है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और इसमें tan तो नेगेटिव होगा, तो आंसर माइनस। और फिर चेंज या cot 45 -1। फिर से देखते हैं, इट इज sin 210, sin 210 कैसे लिखोगे इसे? sin 180 प्लस 30 लिख दो, या फिर 270 माइनस 60 लिख दो। और फिर दो बातें सोचो, फिर से सोचो, चेंज नो चेंज, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। नो चेंज
क्योंकि 180 है, 180 और 360 में नो चेंज, और ये हुआ sin 30। मगर नेगेटिव, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। इट इज -1/2। फिर से देखते हैं, cos 300 डिग्री, cos 300 को लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं cos 360 - 60 इज इक्वल टू, अब सोचो, चेंज, नो चेंज, पॉजिटिव, नेगेटिव, दो बातें। नो चेंज, इट इज cos 60, पॉजिटिव क्योंकि 300 है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? cos, and it is half, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, 135 को कैसे लिख सकते हैं आप? tan 90 + 45 इज इक्वल टू, दो बातें, चेंज, नो चेंज, पॉजिटिव, नेगेटिव, tan 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन, और हम किसकी बात कर रहे हैं? tan, आंसर होगा नेगेटिव, चेंज, इट इज cot 45 इज -1। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? फिर से देखते हैं, sin 120 डिग्री, sin 120 कैसे लिखेंगे? sin 180 - 60, दो बातें, चेंज, नो चेंज, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चेंज, इट इज sin 60, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, आंसर इज √3/2। cos 315 डिग्री, cos 315 क्या होगा? इट इज cos 360 - 45 लिख सकते हो, 270 + 45 भी लिख सकते हैं। चेंज या नो चेंज? इट इज नो चेंज, cos 45, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, इट्स 1/√2। और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, और वो है sin -θ इज इक्वल टू -sin θ। साइन के बाद अगर कोई एंगल माइनस में मिल जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो sin -θ इज इक्वल टू -sin θ। मतलब अगर ये साइन -30 डिग्री हो तो इसका मतलब होगा -sin 30 डिग्री, ठीक है? इसी तरह से अगर cos -θ हो तो उसका आंसर सिर्फ cos θ ही होता है, और फिर tan -θ इज -tan θ होता है, ठीक है? बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको याद दिलाता हूं कि साइन के बाद माइनस बाहर आता है, tan के बाद माइनस बाहर आ जाता है, मगर cos के बाद माइनस गायब हो जाता है। इसका मतलब अगर cos -120 कोई कहे क्या होगा तो हम कहेंगे cos 120 डिग्री, ठीक है? अच्छा, जो एटीट्यूड sin cos tan के साथ है ऐसे ही बिल्कुल इनके उल्टे के साथ होगा। जैसे cosec -θ क्या होगा? अगर sin में माइनस बाहर आता है तो cosec में भी माइनस बाहर आएगा, cosec θ। अगर cos में माइनस गायब हो जाता है तो secant -θ में भी माइनस गायब हो जाएगा, secant θ। और tan में माइनस बाहर आता है तो cot में भी माइनस बाहर आएगा, ठीक है? अब अगर ये सब आपको पता है तो फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे sin -240। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इस माइनस को हटाएंगे। अब रूल क्या कहता है कि साइन के साथ अगर माइनस है तो माइनस बाहर आता है, इज इक्वल टू माइनस और sin 240 हो गया।
अब साइन 240 के लिए आप सोचना शुरू करो कि क्या करोगे। साइन 240 के लिए आप लिखो साइन 180 प्लस 60 या आप लिखो 270 माइनस 30 और उसके बाद आपने 180 प्लस 60 लिखा है। अब ये माइनस तो आएगा ही, ये माइनस तो है ही। अब इसके बारे में सोचते हैं, इसे ऐसे सोचो कि जैसे ये अलग है और ये माइनस अलग है। अब साइन 180 प्लस 60 चेंज या नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि 180 है, ठीक है। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता। और उसके बाद ये आ गया साइन 60। मगर सोचना होगा कि साइन 240 के लिए आपने काम किया। 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब याद है आपको, अभी मैंने आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 240 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? 10। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं साइन की बात, तो आंसर होगा माइनस माइनस। और ये हुआ माइनस माइनस प्लस साइन 60 और हुआ √3/2, ठीक है। फिर से देखते हैं 10 माइनस 225। सबसे पहला काम माइनस के बारे में सोचो। साइन और tan दोनों में माइनस बाहर आता है, मगर कॉस में माइनस गायब हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो ये होगा माइनस बाहर और फिर tan 225, ठीक है। अब माइनस को तो आप चलने दो और tan 225 के बारे में सोचना शुरू करो। इसको क्या लिखोगे आप? इसे लिखते हैं tan 180 प्लस 45 और फिर ये चेंज या नो चेंज और पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे देयर इज नो चेंज क्योंकि 180 है, ठीक है। और ये हुआ इट इज tan 45। अब ये देखना होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि 225 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और हम tan का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इट इज -1। फिर एक लिखते हैं cos -120 डिग्री। cos -120, सबसे पहले माइनस के लिए तो cos में माइनस गायब हो जाता है और ये होगा cos 120 डिग्री। अब 120 को आप कैसे लिखेंगे? जैसे भी आप लिखना चाहें, 90 प्लस 30 लिख दो, ठीक है। और 90 प्लस 30 मतलब चेंज। और फिर cos किस में बदलेगा? साइन में। cos साइन में तो बदलेगा, मगर माइनस या प्लस ये तो सोचना ही होगा। बस ये दो बातें, चेंज, नो चेंज, माइनस या प्लस। तो माइनस होगा क्योंकि cos 120 है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन। और ये होगा माइनस साइन 30। 90 है इसलिए चेंज साइन, इट इज माइनस हाफ, ठीक है। फिर से देखते हैं cos की जगह अब लेते हैं हम tan -330 डिग्री। क्या करोगे आप? सबसे पहले माइनस के बारे में सोचेंगे, माइनस आएगा बाहर और यह होगा tan 330 डिग्री। अब 330 को क्या करोगे? माइनस, और इसे लिखते हैं tan 270 प्लस 60, ठीक है। 270 यूज किया आपने, 270 मतलब चेंज, तो tan का क्या होगा? ये माइनस तो बाहर है, इस माइनस को लगा रहने दो। तो अब दोनों बातें एक साथ सोचो और आंसर लिखना है। tan 270 प्लस 60 मतलब cot 60 मगर माइनस cot 60, क्योंकि बात हो रही थी 330 की, और 330 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए इट इज माइनस cot 60 and minus minus plus cot 60 and is equal to 1/√3, ठीक है। अब ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, sin 30, cos 30, tan 30, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं। cosec 210 डिग्री माइनस
क्या होगा cosec माइनस 210? सबसे पहले माइनस के बारे में, माइनस बाहर, इट इज cosec 210 डिग्री। अब माइनस तो बाहर रहेगा और cosec को लिखो 210 को cosec 180 प्लस 30 माइनस cosec 180 प्लस 30, देयर इज नो चेंज, मतलब cosec ही आएगा, cosec 30 ही आएगा, मगर माइनस या प्लस। अब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? थर्ड, 210 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस 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 प्लस cosec 30 एंड इट इज 2। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो cosec 30 कितना हुआ? 2। ठीक है, उसके बाद cot माइनस 300 डिग्री। सबसे पहले माइनस के लिए क्या करेंगे? माइनस बाहर आएगा, क्योंकि tan में माइनस बाहर आता है, sin में माइनस बाहर आता है, तो उनके उल्टे में भी माइनस बाहर आएगा, तो cot में भी आएगा माइनस बाहर, और ये हुआ cot 300। अब क्या करने वाले हैं आप? 300 को माइनस cot 270 प्लस 30, या आप लिखेंगे 360 माइनस 60, इनमें से कोई भी एक बात। अब माइनस तो ये चल रहा है, मगर अब cot 360 माइनस 60 दो बातें, चेंज, नो चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज नो चेंज, तो cot 60 ही आएगा, मगर नेगेटिव, क्योंकि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cot नेगेटिव होता है, माइनस, इट इज cot 60 एंड इट इज 1/√3। ये थे कुछ माइनस के साथ कुछ एंगल्स। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे एंगल्स की बात करेंगे जो 360 से ज्यादा होते हैं। जितने एंगल 360 से ज्यादा होंगे उसके लिए क्या करना होगा? माइनस के लिए क्या करना है वो आपको पता है, मगर जो एंगल 360 से ज्यादा होंगे उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए उन एंगल्स को 360 की टेबल बना करके बाकी प्लस करके लिखना होगा। क्या मतलब? जैसे sin 930 है, अब इसको सोचो कि ये 360 इंटू कितना करोगे कि 930 के आसपास का नंबर आ जाए। आपको पता है 360 इंटू 2 करते हो तो वो 720 होता है, और 360 इंटू 3 करते हो तो 1080 होता है। ठीक है, तो ये नंबर जो 930 है वो 360 की टेबल में कहां तक आएगा? यहां तक तो नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, यहां तक आ सकता है। क्या मैं इसको sin 2 इंटू 360 720 और प्लस बाकी कितना बचा 210, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 600 को क्या लिख सकते हैं? 600 को 360 की टेबल करके, जैसे 1 इंटू 360 एंड प्लस 240। ठीक है, 360 से बड़े नंबर्स जितने भी होंगे वो 360 की टेबल बना करके प्लस बाकी रिमेनिंग पार्ट ऐसे करके लिखेंगे, और फिर यहां 10 सिर्फ प्लस करके 1380। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि 360 इंटू 4 क्या होता है, 360 इंटू 5 क्या होता है। इट इज 1440, इट इज 360 इंटू 5 1800। ये सब आपको एकदम बताना चाहिए, तो आप सोच पाएंगे कि 1380 इनमें से किसके बाद है, इसके बाद है। तो ये हुआ 10 3 इंटू 360 बना 1080 और बाकी बचा 300। ठीक है, इसी तरह से 1665 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 ये होगा 1440 के बाद, ये नंबर होगा इसके बाद, तो इसको लिखते हैं 4 इंटू 360 प्लस बाकी कितना बचा 225 और बन गया टोटल 1665। इसको देखते हैं, cos 1920 इसके बाद है। ठीक है, एंड इट इज
5 इंटू 360 इंटू 120, ठीक है। और इसी तरह से अब आप सोचो कि 3660 क्या होगा, ये हो जाएगा 10, इट इज 10 इंटू 600 प्लस 60, 10 इंटू 360 3600 प्लस 60, ठीक है। अच्छा, अब जब ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू जितने भी ये मल्टीपल आते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, इन सब को सोचो कि ये नहीं है, ऐसे सोचो कि ये सिर्फ 360 ही लिखा हुआ है। तो 360 अगर लिखा हुआ है तो साइन 360 प्लस समथिंग प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस का मतलब होता है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। देखो, this is 0, this is 90, this is 180, this is 270, this is 360। जब हम बात करते हैं 90 माइनस की, this is फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 माइनस की बात जब भी करेंगे तो 90 माइनस का मतलब होता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। 90 माइनस मतलब वापस यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बार फिर 90 माइनस का क्या मतलब है, 90 माइनस 90 में से कुछ कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस का क्या मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस का क्या मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 प्लस का क्या मतलब है, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 माइनस का क्या मतलब है, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस का क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस का क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारे 360 प्लस हैं तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, मतलब ये सब पॉजिटिव होंगे। और इन सब में 360 है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज, तो साइन का साइन ही आएगा 210, और ये आ जाएगा cos 240, ये हो जाएगा tan 300, और ये हो जाएगा sin 225, और ये हो जाएगा cos 120, और ये हो जाएगा tan 60, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए फिर से आप काम शुरू करो, फिर से सोचो। साइन 210 बोलो क्या करते हो, इट इज साइन 180 प्लस 30, क्या होगा, नेगेटिव, चेंज, नो चेंज, ये नेगेटिव होगा, नो चेंज होगा, इट इज साइन 30, इट इज माइनस हाफ। अब इसको देखते हैं, cos 240, cos 240 का मतलब है इट इज cos 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60, चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इट इज cos 60, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस, इट्स माइनस हाफ, tan 300, इट इज tan 270 प्लस 30, ठीक है। चेंज, नो चेंज, चेंज बना cot 30 माइनस या प्लस, माइनस, इट्स माइनस √3, sin 225, it is sin 180 plus 45, it is no change, it is sin 45, negative, it's minus 1 by √2, cos 120, it's cos 90 plus 30, it is cos, second quadrant, negative, change, cos का क्या बन जाएगा, sin, and it is minus half, tan 60, it is only √3, ठीक है। बस लास्ट पार्ट, और आप सबको क्वाड्रेंट सिस्टम कंप्लीटली समझ में आ गया। कोई भी एंगल आया आप उसे कर लेंगे, अगर वो 360 से कम होगा तो आपको अच्छी तरह आ गया, अगर वो 360 से ज्यादा होगा तो 360 की टेबल बनाएंगे और बाकी जो बचेगा उसे प्लस करके लिखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे।
अगर इन सबके साथ माइनस होता, माइनस 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 माइनस, अगर इन सबके साथ माइनस होता तो आप क्या करते? अब यहां पर सबसे पहले माइनस के बारे में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। माइनस साइन में बाहर आता है, माइनस बाहर आ गया और फिर इट इज साइन 930 डिग्री। अब साइन 930 को आप क्या लिखेंगे? इट इज माइनस को बाहर चलने दो और ये साइन इट इज 2 इंटू 360 और फिर प्लस 210, ठीक है। और अब आप इसे 360 ही मानो और इज इक्वल टू माइनस जो ये बाहर आया हुआ है और फिर साइन 360 प्लस 210 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 360 नो चेंज, साइन ही आएगा साइन 210। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस तो बाहर रहेगा और फिर साइन 210 के लिए काम करना शुरू कर दो, साइन 180 प्लस 30, ठीक है। अब माइनस तो बाहर रहेगा और साइन 180 प्लस मतलब देयर इज नो चेंज, साइन ही आएगा, साइन 30 ही आएगा। मगर ये 210 था, दो बातें सोचनी होती हैं, चेंज नो चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव माइनस आएगा और माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएंगे एंड इज इक्वल टू ये प्लस हो गया और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस के साथ माइनस गायब हो जाता है, ये हो गया कॉस 600 डिग्री। और उसके बाद अभी हमने पीछे किया फिर से कॉस इट इज 360 प्लस 240 इज इक्वल टू इट इज कॉस 240 इज इक्वल टू इट इज कॉस 180 प्लस 60। फिर दो बातें सोचेंगे कि चेंज नो चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव। देयर इज नो चेंज, ये होगा cos 60 और माइनस का तो माइनस cos 60 एक साथ लिखो, ठीक है। और ये होगा इट इज माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan के बाद अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और ये हो गया इट इज tan 1380। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस और 1380 को आप लिखेंगे इट इज tan 3 इंटू 360 प्लस इट इज 300, ठीक है। और इज इक्वल टू ये माइनस बाहर रहेगा और tan 360 प्लस चेंज, यस नो चेंज इसमें 360 इट इज नो चेंज, इट इज tan 300, ठीक है। और इसके बाद फिर माइनस, अब tan 300 को सॉल्व करना शुरू कर दो। tan 300 क्या होगा? ये होगा tan 270 प्लस 30। अब tan 360 माइनस 60 भी लिख सकते थे, जैसा आप लिखना चाहें। और फिर इसके बाद ये हुआ, ये माइनस तो रहेगा, अब tan 270 प्लस 30, दो बातें, चेंज नो चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा और चेंज cot 30, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस इट इज cot 30 इज इक्वल टू इट इज √3। नेक्स्ट, साइन के साथ माइनस तो माइनस बाहर आएगा, इट इज साइन 1665 इज इक्वल टू माइनस, और साइन के बारे में सोचो, 1665 इट इज साइन 4 इंटू 360 प्लस 225
इज इक्वल टू, और ये माइनस, और फिर इट इज साइन 360, 4 को भूल जाओ, 360 प्लस नो चेंज, इट इज साइन और 225 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, इट इज माइनस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अब ये साइन 225 आ गया, दोबारा से सोचना शुरू करो, और ये होगा साइन 225 को लिखेंगे साइन 180 प्लस 45, और ये होगा माइनस, और फिर साइन 180 प्लस 45, चेंज, नो चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन 180 प्लस 45 इसका मतलब नो चेंज, इट इज साइन 45 बट नेगेटिव, माइनस साइन 45, क्योंकि 225 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इज इक्वल टू, इट इज साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट, cos, माइनस में माइनस गायब, इट इज cos 1920, ये हुआ cos, इट इज 5 into 360 प्लस 120, और ये हुआ cos 360 प्लस 120, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 नो चेंज, इट्स cos 120। दोबारा से क्वेश्चन बना, इसे सॉल्व करो। cos 120 का मतलब है cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, नेगेटिव, और चेंज साइन 30, इट्स माइनस हाफ। नेक्स्ट, माइनस बाहर, और फिर tan 3660, और माइनस बाहर, और फिर ये tan 10 into 360 plus 60 is equal to माइनस बाहर, and it is tan 60 is equal to minus √3, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखते हैं।